बच्चों, आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पाठ 8, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। यानी इस पाठ का जो शीर्षक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले वाले दिन भी क्या दिन थे, है ना। कितना मज़ा था पहले वाले दिन में, ठीक है। यानी इस पाठ में ये कहा जा रहा है, ये पाठ जो है बेटा बहुत आगे फ्यूचर पर लिखा गया है, ठीक है। मतलब फ्यूचर में लोग किस तरह से अभी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मान लो अभी 2020 चल रहा है, रियल में चल रहा है, और मान लो कि 2155 हो गया या 2055 हो गया, यानी 100 साल बाद, ठीक है। अभी से 100 साल बाद, तो अभी से 100 साल बाद अभी 2020 है, तो कितना हो जाएगा, 2120 हो जाएगा ना। तो उस समय लोग आज के बारे में क्या बातें करेंगे, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो उस समय लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस रहेंगे, है ना। उस समय जैसे हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, कॉपी कलम का यूज़ करते हैं, है ना। तो उस समय लोग इस पढ़ने के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना एडवांस हो जाएगा कि उनके घर में ही अपना स्कूल रहेगा। आप लोग रोबोट देखे हैं मूवी रोबोट? तो रोबोट क्या है, रोबोट भी एक तरह से क्या है, एकदम ह्यूमन की तरह वर्क करता है। वो भी एक एडवांस है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है। तो वैसे ही एडवांस हो जाएगा। तो उस समय लोग किस तरह से पढ़ रहे होंगे और आज के बारे में किस तरह से सोच रहे होंगे, उसी के ऊपर ये कहानी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती, ठीक है। यानी कुम्मी नाम की कोई लड़की है जो अपनी डायरी में घटना के बारे में लिखी है, किसी घटना के बारे में। तो वहाँ पे जो ये लेखक हैं इस कहानी के, वो कह रहे हैं कि घटना महत्वपूर्ण थी, यानी इम्पोर्टेंट थी। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती, है ना। कुछ घटना ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा तभी उसे डायरी में लिखा गया है। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। यानी बताइए 17 मई 2155, यानी बहुत आगे, अभी तो 2020 ही चल रहा है, यानी 2155 में लिखा, ठीक है ना। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। क्या लिखा? आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। रोहित नाम का एक लड़का है और जिसको एक सचमुच में एक पुस्तक मिली है, ये लाइन उसने अपनी डायरी में लिखा, ठीक है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, यानी वो जो किताब थी बहुत ही पुराना था। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। यानी कुम्मी के जो दादा हुए, ठीक है, जब वो छोटे थे, कुम्मी के जो दादाजी हैं जब वो छोटे थे, तब उनके दादाजी, यानी कुम्मी के दादाजी के दादाजी, है ना। कितना सोचो, कितना जनरेशन बैक का बात हो रहा है। यानी कुम्मी के दादाजी बताते थे कि उनके समय में कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। यानी अभी हम लोग कहानियाँ पढ़ रहे हैं ना पेपर पे, यानी किताब पे छपा हुआ है। तो आज के ज़माने के बारे में बात हो रहा है, उस ज़माने में, ठीक है, जो आने वाला फ्यूचर है उस समय। आज के ज़माने की बात हो रहा है कि आज इस ज़माने में कहानियाँ पेपर पे छपती थी और लोग पढ़ते थे उसको। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ मतलब पेज। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, एक पेज पढ़ लेते हैं फिर आगे पलट के नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, है ना। पृष्ठ का मतलब पेज। सारे शब्द स्थिर रहते थे। स्थिर मतलब एकदम फिक्स, है ना। सब देखते होंगे किताब पे जो लिखा हुआ है वो एकदम फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि वो शब्द अभी यहाँ है तो कल सुबह उठेंगे तो कहीं और रहेगा, डांस तो नहीं करेगा, है ना। तो सारे शब्द स्थिर रहते थे। स्थिर का मतलब एक जगह टिका हुआ। चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। यानी उस ज़माने में जो 2155 की जब बात हो रही है, उस ज़माने में जो शब्द है वो चलते फिरते थे। जैसे अभी भी हम लोग कंप्यूटर में जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनता है, तो स्लाइड्स पे देखते हैं वर्ड चलता है, हम लोग जिधर से चाहेंगे उधर से चला सकते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही होगा कुछ।
रोहित ने कहा था, रोहित ने क्या कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। यानी रोहित कहते थे कि उस समय कितने पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, है ना, रोहित बोल रहा था। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितने पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। यानी जो रोहित बोल रहा है कि इस ज़माने में टेलीविज़न पे ही पर्दे पर कितना पुस्तक आ जाता है और नया का नया ही रह जाता है पढ़ने के बावजूद भी। लेकिन उस ज़माने में जब किताब लोग पढ़ते थे तो पुराना हो जाता था, फट जाता था, है ना। आज के ज़माने की बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, है ना। कुम्मी भी जो है रोहित जैसा बोला, देख रहे हैं फिगर में, कुम्मी और रोहित, ग्रीन वाला रोहित है और पिंक कलर जो है वो कुम्मी है। तो कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। ठीक है, तो रोहित ने बताया, कुम्मी पूछती है रोहित से कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। तो रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कुम्मी फिर पूछती है। स्कूलों के बारे में लिखा है। तो कुम्मी पूछे स्कूल, कुम्मी का प्रश्न है स्कूल क्या होता है। तो उसके विषय में लिखने को है ही क्या, यानी स्कूल के विषय में लिखने को है ही क्या, है ना। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। यानी फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा बेटा, यानी उस समय बात हो रहा है कि हर घर में स्कूल होगा, मतलब हर घर में तो टीवी होगा ही और टीवी पे ही सारा पढ़ाई होगा। जैसे आज के डेट में देख रहे हो आप लोग, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही कुछ फ्यूचर में भी होने वाला है। ठीक है, यानी फ्यूचर में होने वाला है, तभी तो इस तरह का कहानी लिखा गया है। ठीक है, हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होगा जो उसको पढ़ाएगा, है ना, और टेलीविज़न की तरह पर्दा होगा। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने, यानी मशीन के सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है ना। देखो मशीन है ना यहाँ पे फिगर में, तो उस मशीन के सामने हमें बैठना होगा उस समय, और मशीन हमें याद करवाएगी। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। यानी जितना होमवर्क है सारा करके उसी मशीन में डाल दो। आप लोग होमवर्क करके हम लोग को सेंड करते हैं ना, गूगल क्लासरूम में भेजते हैं, वैसे ही उसमें भी डाला जाता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। यानी मशीन जो है हमारी गलतियाँ बताकर फिर हमें समझाती है कि यहाँ पे आपने गलती की है। ठीक है, एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। यानी एक विषय जब पूरा हो जाता है तो फिर वो परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है, और जब हम पास कर जाते हैं तो फिर आगे हमें पढ़ाना शुरू कर देता है। आरंभ करना मतलब शुरू करना। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। ठीक है, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम, है ना। उबाऊ मतलब बेकार, ठीक है, उब जाना, है ना। इतना उबाऊ होता है ये स्कूल का सारा काम, ये कुम्मी बोल रही है। ठीक है, रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। यानी रोहित बोल रहा है उस किताब को लेकर कि उस किताब में जैसा स्कूल का वर्णन है हमारे ज़माने से बहुत भिन्न होता था। भिन्न मतलब बहुत अलग होता था स्कूल, है ना। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सदियों मतलब कई वर्ष पहले होते थे, है ना। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। ठीक है, उत्सुकता मतलब कुछ जानने की इच्छा। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी फिर कह रही है कि फिर ठीक है स्कूल होंगे भी, लेकिन उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक भी तो होंगे जैसे आज के ज़माने हमारे पास हैं। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो
तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। यानी कुम्मी पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी। अभी भी कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उसको भूगोल मतलब ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में कुछ गलतियां होता था तो मशीन उसको सुधार नहीं पा रहा था, कुछ डिफेक्ट हो गया होगा मशीन में। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। एक आदमी आया था जो उस मशीन को हर पार्ट्स को खोल दिया था। कुम्मी मना रही थी कि वो पार्ट ठीक ना हो पाए, जुड़ नहीं पाए, मन ही मन मना रही थी ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े, है ना, और हमेशा के लिए मुझे छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। ठीक है ना, मैंने उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़ दिया और माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझाना कठिन हो गया था। ठीक है ना, यानी भूगोल वाला जो भी होगा मेमोरी वो बहुत तेज़ चल रहा होगा, इस कारण से वो आपकी लड़की को समझाने में कठिन हो गया था उस मशीन के। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। ठीक है, यानी आदमी जो है उस मशीन को ठीक करके चला जाता है। दिख रहा है ये मशीन यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। जैसे ही मशीन ठीक हुआ, कुम्मी को भूगोल का जो पार्ट लेसन था उसको सीखने के लिए बैठना पड़ा। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही। ठीक है, कोसना मतलब क्या यार, कैसे ठीक हो गया, इससे अच्छा नहीं ठीक होता तो नहीं पढ़ना होता, इस तरह से कोसती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। ठीक है ना, कुम्मी इतना जब सोच ही रही थी, कोस ही रही थी, रोहित ने उनका सिलसिला तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। यानी उस ज़माने में अध्यापक होते थे लेकिन मशीन नहीं होता था। यानी रियल में मेल और फीमेल टीचर होते थे, सर और मैडम होते थे। क्या कहा? कुम्मी बोली, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? तो रोहित बोलता है, क्यों नहीं, वह बच्चों के सारे विषय समझाते थे। यानी बच्चों को हर सब्जेक्ट समझाते थे। हम लोग समझाते हैं ना सारा सब्जेक्ट। गृह कार्य देते थे, होमवर्क भी देते थे, रियल में हम लोग होमवर्क देते हैं, और प्रश्न पूछते थे। और हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना अभी, तो आज के ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, यानी जो उस समय जो सर मैडम थे, फीमेल और फीमेल टीचर, वो होमवर्क भी देते थे, क्वेश्चन भी पूछते थे, टेस्ट भी लेते थे, सारा काम करते थे जो आज के डेट में ये मशीन कर रहा है। ठीक है, अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे। यानी उस ज़माने में टीचर जो है बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। यानी बच्चे स्कूल में इकट्ठे होते थे, एक भवन में इकट्ठे होते थे और वहीं पढ़ाई करते थे सभी बच्चे, जिसका नाम हम लोग स्कूल कहते थे। उस समय ज़माने में स्कूल कहा जाता था। ठीक है, ये सब रोहित बता रहा है कुम्मी को। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग कल करेंगे। ओके, धन्यवाद।